कभी कल्पना कीजिए उस क्षण की जब काल स्वयं थम जाए, जब आकाश मौन हो जाए और दिशाएं अपने अर्थ भूल जाए। वह समय था जब सृष्टि के दो महान स्तंभ, एक और भगवान विष्णु का उग्रतम रूप नरसिंह और दूसरी ओर राम भक्त हनुमान, भक्ति और पराक्रम की जीवित मूर्ति, एक ही धरातल पर प्रकट हुए। नरसिंह अवतार की आंखों में प्रलय की ज्वाला थी। उनके नखों से टपकती ऊर्जा से धरती फटने लगी। यह वही स्वरूप था जिसने अन्याय को सीमा पर रोका, जिसने अहंकार को चीर डाला। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी शांत थे, पर उस शांति में महासागर जैसी गहराई थी। उनके चरण जहाँ पड़े वहाँ पर्वत झुक गए। उनकी गदा केवल अस्त्र नहीं, धर्म का घोष थी। जैसे ही इन दोनों की उपस्थिति एक साथ हुई, ब्रह्मांड में कंपन फैल गया। देवलोक में चिंता की लहर दौड़ गई। इंद्र का वज्र कांपने लगा, ब्रह्मा मौन हो गए। राक्षसों के हृदय में भय समा गया। लंका में बैठे अधर्म के प्रतीक भी समझ गए, आज कोई साधारण दिन नहीं है। आकाश में मेघ गरज उठे, बिजली ने दिशाएं चीर दी। ऐसा लगा मानो समय पूछ रहा हो, यदि शक्ति और भक्ति आमने सामने आ जाए तो परिणाम क्या होगा? क्या उग्र न्याय विजय होगा? एक समर्पण? क्षण भर को ऐसा लगा जैसे युद्ध अवश्यंभावी है। धरती सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। तभी हनुमान जी ने अपने शीश को झुकाया। उनके मुख पर विनय था, आंखों में श्रद्धा, और उसी क्षण नरसिंह अवतार की गर्जना शांति में बदल गई, क्रोध करुणा में रूपांतरित हो गया। तभी सृष्टि ने उत्तर पाया, यह कोई युद्ध नहीं था, यह शक्ति और भक्ति का मिलन था। जहाँ शक्ति दिशा देती है और भक्ति उसे उद्देश्य। देवताओं ने नेत्र खोले, आकाश शांत हुआ, धरती स्थिर हो गई और ब्रह्मांड ने यह सत्य फिर से याद किया, जब धर्म पूर्ण होता है टकराव नहीं, संतुलन जन्म लेता है। तो बताइए, अगर यह युद्ध होता तो विजेता कौन होता? या फिर सच्ची जीत वही थी जहां युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ी?